का हमारा पहला प्रश्न है, आर्च की श्रृंखला कहलाती है? ए परगोला, बी टिपियारी, सी बॉर्डर, डी किनारी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परगोला। आर्च की श्रृंखला परगोला कहलाती है। प्रश्न नंबर 2, बारादरी इस उद्यान का मुख्य घटक होता है? ए पर्शियन उद्यान, बी मुगल उद्यान, सी ब्रिटिश उद्यान, डी जापानी उद्यान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल उद्यान। बारादरी मुगल उद्यान का एक मुख्य घटक होता है। प्रश्न नंबर 3, अक्षरों एवं किसी आकृति को अलंकृत पौधे से सजाना कहलाता है? अक्षरों एवं किसी आकृति को अलंकृत पौधों से सजाना कहलाता है? ए आर्च, बी परगोला, सी कारपेट बेंडिंग, डी बेंडिंग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परगोला। अक्षरों एवं किसी आकृति को अलंकृत पौधे से सजाना परगोला कहलाता है। प्रश्न नंबर 4, साइप्रस का मुख्य रूप से लगाए जाते हैं? साइप्रस मुख्य रूप से लगाए जाते हैं? ए मुगल गार्डन में, बी ब्रिटिश गार्डन में, सी जापानी गार्डन में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापानी गार्डन में। साइप्रस मुख्य रूप से जापानी गार्डन में लगाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, बहता हुआ जल इस उद्यान का मुख्य घटक होता है? तो बहता हुआ जल किस उद्यान का मुख्य घटक होता है? ए जापानी उद्यान, बी मुगल उद्यान, सी पर्शियन उद्यान, डी ब्रिटिश उद्यान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुगल उद्यान। बहता हुआ जल मुगल उद्यान का एक मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 6, इंडोर उद्यान का प्रकार है? इंडोर उद्यान का प्रकार है? ए रॉक उद्यान, बी मून उद्यान, सी बोटल उद्यान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बोटल उद्यान। इंडोर उद्यान एक बोटल उद्यान का प्रकार है। प्रश्न नंबर 7, एक्वावेरियम इस उद्यान का प्रकार होता है? एक्वावेरियम इस उद्यान का प्रकार होता है? ए ब्रिटिश उद्यान, बी इंडोर उद्यान, सी जापानी उद्यान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जापानी उद्यान। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी इंडोर उद्यान। एक्वावेरियम इस उद्यान का प्रकार होता है। तो आपको बता दें एक्वावेरियम इंडोर उद्यान का प्रकार होता है। एक्वावेरियम इंडोर उद्यान का एक प्रकार है। प्रश्न नंबर 8, झूलती टोकरी हेतु उपयुक्त मौसमी पौधा है? झूलती टोकरी हेतु उपयुक्त मौसमी पौधा है? ए हॉलीहॉक, बी कॉस्मॉस, सी पोर्टुलाका, डी मलवा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोर्टुलाका। पोर्टुलाका। प्रश्न नंबर 9, लान लगाने हेतु सबसे जल्दी तैयार की विधि है? लान लगाने हेतु सबसे जल्दी तैयार की विधि है? ए बीज, बी टर्फिंग, सी डिवलिंग, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टर्फिंग। प्रश्न नंबर 10, लान में सर्वाधिक लगने वाली घास है? लान में सर्वाधिक लगने वाली घास है? तो कौन कौन सी दोस्तों घास हैं? साइनोडान, ए डेक्टालियोलन, बी पोया पेराटिन्स, सी जोसिया जापानिका, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए साइनोडान डेक्टालियोलान। प्रश्न नंबर 11, मौलश्री का वानस्पतिक नाम क्या है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मौलश्री का वानस्पतिक नाम है? ए केसिया फिस्टुला, बी डेलोनिक्स रेजिया, सी मिमोपस इल्जाई, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 11 का उत्तर नंबर सी मिमोपस इल्जाई। प्रश्न नंबर 12, लता एवं झाड़ी के रूप में प्रयुक्त होती है? ए हीना, बी बेगनबोलिया, सी रंगून क्रीपर, डी क्रोटन। तो दोस्तों आपको बता दें कि लता एवं झाड़ी के रूप में प्रयुक्त होती है। तो इसका सही उत्तर है बोगेनविलिया। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर और हमारा प्रश्न नंबर 13 है, कनक चंपा है? कनक चंपा क्या है? ए पेड़, बी लता,
सी जाड़े की 1 वर्षीय, डी झाड़ी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पेड़। प्रश्न नंबर 14, गुलाचीन है। गुलाचीन क्या है? ए लता, बी पेड़, सी झाड़ी, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है बी पेड़। गुलाचीन एक पेड़ है। प्रश्न नंबर 15, डेलोनिक्स रेजिया वानस्पतिक नाम है। ए पीपल का, बी गोल्ड मोहर का, सी प्लास का, डी कचनार का। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी गोल्ड मोहर का। डेलोनिक्स रेजिया वानस्पतिक नाम किसका है? गोल्ड मोहर का। दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 16, टपियारी हेतु उपयुक्त वृक्ष है। ए पीपल, बी अशोक, सी बरगद, डी शीशम। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 16 का बी अशोक। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर और हमारा प्रश्न नंबर 17 है, अमलतास के फूलों का रंग होता है। ए लाल, बी काला, सी पीला, डी सफ़ेद। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं अमलतास के फूलों का रंग कैसा होता है। अगर आपको पहले से मालूम है तो अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कि यह प्रश्न का उत्तर आपको मालूम है। नहीं मालूम है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो अमलतास के फूलों का रंग होता है, तो अमलतास के फूलों का रंग पीला होता है। प्रश्न नंबर 18, डेलोनिक्स रेजिया के फूलने का समय है। ए दिसंबर जनवरी, बी जुलाई से मई, सी सितंबर अक्टूबर, डी फरवरी मार्च। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मई जुलाई। डेलोनिक्स रेजिया के फूलने का समय होता है मई से आज जुलाई। प्रश्न नंबर 19, ताज गार्डन किसका उदाहरण है? ताज गार्डन किसका उदाहरण है? ए निरौपचारिक, बी औपचारिक, सी मिश्रण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी औपचारिक। ताज गार्डन औपचारिक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 20, वृक्षों की अधिकांश प्रजातियों का परागण होता है। ए कटिंग से, बी टिश्यू कल्चर से, सी बीडिंग से, डी बीज से। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी टिश्यू कल्चर से। वृक्षों की अधिकांश प्रजातियों का परागण टिश्यू कल्चर द्वारा होता है। प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रपति भवन उद्यान एक उदाहरण है। ए निरौपचारिक शैली का, बी औपचारिक शैली का, सी दोनों का मिश्रण, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी औपचारिक शैली का। प्रश्न नंबर 22, गैलार्डिया का हिंदी नाम है। ए जूही, बी चमेली, सी नौरंग, डी रात रानी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नौरंग। गैलार्डिया का हिंदी नाम नौरंग है। प्रश्न नंबर 23, जैसामिनम सैमबैक का प्रचलित नाम है। ए चमेली, बी बेला, सी जूही, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेला। जैस्मिन सैमबैक बेला का प्रचलित नाम है। प्रश्न नंबर 24, सुरक्षा हेतु इस झाड़ी को लगाते हैं। तो सुरक्षा हेतु किस झाड़ी को लगाया जाता है? ए इंगाडुलिस, बी गुड़हल, सी हीना, डी उपयुक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है। इंगाडुलिस को सुरक्षा हेतु झाड़ी के रूप में लगाते हैं। प्रश्न नंबर 25, शहरों में अधिकतर लगाया जाने वाला पाम है। तो किस प्रकार का सबसे ज़्यादा शहरों में पाम लगाया जाता है? ए फैन पाम, बी फिस्टेल पाम, सी अरेका पाम, डी बोटल पाम। तो इसका सही उत्तर है प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन डी बोटल पाम।
यह शहरों में सर्वाधिक लगाया जाता है। बोटल पाम को शहरों में सर्वाधिक लगाया जाता है। प्रश्न नंबर 26, झाड़ी जो पत्तियों की सुंदरता हेतु लगाते हैं, तो किस प्रकार की झाड़ी को सुंदरता हेतु लगाते हैं? ए एकलिफा, बी हीना, सी गंधराज, डी जेट्रोफा। तो प्रश्न नंबर 26 का उत्तर नंबर ए सही है, एकलिफा। एकलिफा को सुंदरता हेतु लगाते हैं। प्रश्न नंबर 27, जेट्रोफा पांड्रिकोलिया है? ए पेड़, बी झाड़ी, सी लता, डी गमले का पौधा। तो जेट्रोफा पांड्रिकोलिया किस प्रकार का है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, झाड़ी। यह एक झाड़ी है। प्रश्न नंबर 28, सराका इंडिका वानस्पतिक नाम है। सराका इंडिका वानस्पतिक नाम किसका है? ए कदम का, बी सीता अशोक का, सी प्लास का, डी नीम का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीता अशोक का। सराका इंडिका सीता अशोक का वानस्पतिक नाम है। प्रश्न नंबर 29, सीधे बीज बोकर लगाया जाने वाला जाड़े का मौसमी फूल है? ए स्वीट एलासियम, बी स्वीट पी, सी स्वीट विलियम, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वीट पी। या इसका सीधे बीज बोकर लगाया जाता है जाड़े के मौसम में। प्रश्न नंबर 30, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, वर्षा ऋतु का फूल है। तो निम्नलिखित में से वर्षा ऋतु का फूल कौन सा है? ए कोचिया, बी पेंजी, सी सल्विया, डी बाल्सम। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बाल्सम। यह वर्षा ऋतु का फूल है। रबर के पौधे का वानस्पतिक नाम है? ए फाइकस बेंजीमिना, बी फाइकस रेलिजियोसा, सी फाइकस डिकोरा, डी फाइकस इल्सिटिका। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, फाइकस इल्सिटिका। सजावटी रबर के पौधे का वानस्पतिक नाम फाइकस इल्सिटिका होता है। प्रश्न नंबर 32, दोस्तों यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आप कहीं पर नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आप परीक्षा के समय जाते हुए इस प्रश्न को पुनः पढ़ लें। रोड के किनारे पर लगे वृक्ष कहलाते हैं? रोड के किनारे पर लगे वृक्ष कहलाते हैं? ए पार्क, बी गार्डन, सी एवेन्यू, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एवेन्यू। रोड के किनारे पर लगे वृक्ष एवेन्यू कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 33, स्वर्ग की अवधारणा वाले गार्डन हैं? स्वर्ग की अवधारणा वाले गार्डन हैं? ए फ्रेंच गार्डन, बी पर्शियन गार्डन, सी इटालियन गार्डन, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वर्ग की अवधारणा वाले गार्डन हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, पर्शियन गार्डन। प्रश्न नंबर 34, पत्थरों से गार्डन बनाया जाता है? पत्थरों से गार्डन बनाया जाता है? ए टी गार्डन, बी पैसेज गार्डन, सी सैंड गार्डन, डी फ्लैट गार्डन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है पत्थरों से गार्डन बनाया जाता है। तो पत्थरों से सैंड गार्डन बनाया जाता है। प्रश्न 35, जापानी उद्यान में मुख्य रूप से बल्बीय पौधा लगाता है? जापानी उद्यान में मुख्य रूप से बल्बीय पौधा लगता है? ए गुलदाउदी, बी गैलेडियोलस, सी डहलिया, डी कार्नेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैलेडियोलस। प्रश्न नंबर 36, इस उद्यान में 7, 8 या 12 सीढ़ी बनाई जाती हैं? तो किस उद्यान में 7, 8 या 12 सीढ़ी बनाई जाती हैं? ए इंग्लिश उद्यान, बी मुगल उद्यान, सी जापानी उद्यान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुगल उद्यान। प्रश्न नंबर 37, जंगली स्टाइल उद्यान की अवधारणा किसने दी? ए विलियम रॉबिन्सन, बी
टिम रॉबिन्सन, सी विलियम हुक, डी विलियम टर्नर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए विलियम रॉबिन्सन। जंगली स्टाइल पौधे की अवधारणा विलियम रॉबिन्सन ने दी। प्रश्न नंबर 38, ग्रोथ रिटार्डेंट है ग्रोथ रिटार्डेंट क्या है? ए इथेफॉन, बी थायोयूरिया, सी साइक्लोसिल, डी एथिलीन। तो ग्रोथ रिटार्डेंट क्या है? तो ग्रोथ रिटार्डेंट साइकोसिल है। प्रश्न नंबर 39, जड़ों को विकसित करने में वृद्धि नियामक है। जड़ों को विकसित करने वाला वृद्धि नियामक है। ए NAA, CCC, ऑप्शन सी IBA, ऑप्शन डी GP3। तो जड़ों को विकसित करने वाला वृद्धि नियामक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी IBA। क्या है? IBA। प्रश्न 40, कटे फूलों की बेस लाइफ को बढ़ाने वाला रसायन है। कटे फूलों की बेस लाइफ को बढ़ाने वाला रसायन है। ए CCC, बी HQC, और ऑप्शन सी BA, और ऑप्शन डी GA। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी HQC। क्या है? HQC। कटे फूलों की बेस लाइफ को बढ़ाने वाला रसायन है HQC। प्रश्न नंबर 41, पुष्पन हेतु हार्मोन होता है। पुष्पन हेतु हार्मोन होता है। ए डार्मिन, बी साइटोकाइनिन, सी एंथेसिन, डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 41 का सही उत्तर है ऑप्शन सी एंथेसिन। पुष्पन हेतु हार्मोन होता है। तो पुष्पन हेतु कौन सा हार्मोन होता है? एंथेसिन। प्रश्न 42, बोनासाई शब्द है। बोनासाई शब्द कहाँ का है या बोनासाई शब्द है? ए चाइनीज, बी जापानी, सी भारतीय, डी पर्शियन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बोनासाई शब्द जापानी शब्द है। कौन सा है? जापानी शब्द है। प्रश्न 43, कैक्टस का उदाहरण है। कैक्टस का उदाहरण है। ए एलोए, बी अगेव, सी एडनियम, डी सीरियसस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कैक्टस का उदाहरण है। तो कैक्टस का उदाहरण सीरियस है। प्रश्न 44, मिनिएचर बोनासाई की ऊंचाई होती है। मिनिएचर बोनसाई की ऊंचाई होती है। ए 30 सेमी, बी 15 सेमी, सी 45 सेमी, डी 10 सेमी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 15 सेमी। मिनिएचर बोनासाई की ऊंचाई 15 सेमी होती है। प्रश्न 45, बोनासाई हेतु उपयुक्त वृक्ष है। बोनासाई हेतु उपयुक्त वृक्ष है। ए मैंगीफेरा इंडिका, बी कैसिया फिस्टुला, सी फाइकस इन्फेक्टीरिया, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बोनासाई हेतु उपयुक्त वृक्ष है। तो बोनासाई हेतु उपयुक्त वृक्ष फाइकस इन्फेक्टीरिया है। क्या है? फाइकस इन्फेक्टोरिया है। प्रश्न नंबर 46, लाल बाग स्थित है। तो दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लाल बाग स्थित है। ए बेंगलुरु में, बी कोलकाता में, सी मैसूर में, डी नई दिल्ली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाल बाग बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। प्रश्न नंबर 47, अधिकांश मुगल गार्डन का निर्माण इस शासक के काल में हुआ। ए बाबर, बी अकबर, सी हुमायूं, डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए बाबर। प्रश्न नंबर 48, गैलेडियोलस इस कुल का है। गैलेडियोलस किस कुल का है? ए मिर्टेसी, बी इरिडेसी, सी ग्रेमनी, डी लिलियसी।
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, इरिडियेसी, गैलेडियोलस इरिडियेसी कुल का है। प्रश्न 49, हॉलीहॉक है। हॉलीहॉक है ए लंबा एनुअल, बी छोटा एनुअल, सी बहुत छोटा एनुअल, डी मध्य एनुअल। तो हॉलीहॉक है, हॉलीहॉक लंबा एनुअल है। प्रश्न नंबर 50, बुद्ध जयंती पार्क स्थित है। बुद्धा जयंती पार्क स्थित है ए मुंबई में, बी नई दिल्ली में, सी लखनऊ में, डी पटना में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी, नई दिल्ली में। प्रश्न नंबर 51, आड़ के लिए एनुअल लगाते हैं ए स्वीट एलासियम, बी कोचिया, सी स्वीट पी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आड़ के लिए एनुअल लगाते हैं, तो आड़ के लिए स्वीट पी एनुअल लगाते हैं। कौन सा एनुअल लगाते हैं? स्वीट पी एनुअल लगाते हैं। प्रश्न 52, वृक्षों की झाड़ियों का आकार देना कहलाता है। वृक्षों की झाड़ियों को आकार देना कहलाता है ए आर्च, बी परगोला, सी टपायरी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वृक्षों की झाड़ियों का आकार देना टॉपियरी कहलाता है। क्या कहलाता है? टॉपियरी कहलाता है। प्रश्न 53, गर्मी का वार्षिक पौधा है। गर्मी का वार्षिक पौधा है ए कोचिया, बी कॉस्मास, सी सेटाइस, डी डेजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कोचिया। गर्मी का वार्षिक पौधा कोचिया है। प्रश्न 54, जाड़े का वार्षिक पौधा है। जाड़े का वार्षिक पौधा है ए जिनिया, बी पार्चुलाका, सी पेंजी, डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, पेंजी। जाड़े का वार्षिक पौधा पेंजी है। प्रश्न नंबर 55, वार्षिक गुलदाउदी का प्रसार होता है। वार्षिक गुलदाउदी का प्रसार होता है ए स्टेम कटिंग से, बी सर्कस से, सी ए और बी दोनों, डी बीज से। तो दोस्तों आपको बता दें वार्षिक गुलदाउदी का प्रसार ऑप्शन सी, ए और बी दोनों अर्थात स्टेम कटिंग से और सर्कस दोनों से होता है। प्रश्न नंबर 56, पगोड़ा इस उद्यान का मुख्य घटक है। पगोड़ा इस उद्यान का मुख्य घटक है ए ब्रिटिश उद्यान, बी जापानी उद्यान, सी मुगल उद्यान, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पगोड़ा जापानी उद्यान का मुख्य घटक है। पगोड़ा जापानी उद्यान का मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 57, गमले में लगने हेतु उपयुक्त मौसमी पौधा है। गमले में लगाने हेतु उपयुक्त मौसमी पौधा है ए हॉलीहॉक, बी स्वीट पी, सी एस्टर, डी मलवा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, एस्टर। गमले में लगाने हेतु उपयुक्त मौसमी पौधा एस्टर है। प्रश्न नंबर 58, लता युक्त मौसमी पौधा है। लता युक्त मौसमी पौधा है ए पेंजी, बी बाल्सम, सी सिनेरिया, डी नास्टेरियम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लता युक्त मौसमी पौधा है। तो लता युक्त मौसमी पौधा नास्टेरियम है। क्या है? नास्टेरियम है। प्रश्न नंबर 59, मौसमी गुलदाउदी का प्रसारण होता है। मौसमी गुलदाउदी का प्रसारण होता है ए कटिंग से, बी सर्कस से, सी बीज से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मौसमी गुलदाउदी का प्रसारण किससे होता है? बीज से होता है। प्रश्न 60, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, मौसमी पौधा जो छायादार स्थान के लिए उपयुक्त है। वह मौसमी पौधा जो छायादार स्थान के लिए उपयुक्त है ए गेंदा, बी कैलेंडुला, सी हॉलीहॉक, डी जीनिया। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है मौसमी पौधा जो छायादार स्थान के लिए उपयुक्त है वह है कैलेंडुला।